मूवी की शुरुआत में हम एक मैनुअल नाम का आदमी देखते हैं जो अभी अभी सो के उठा था। उसकी टीवी पर एक न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैला है। जो इंसान इस वायरस से संक्रमित होता है वो अपना दिमाग खो देता है, वो इंसान एक ज़ोंबी की तरह बन जाता है। और मैनुअल उस न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसकी बीवी की मौत हो गई थी। वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए अपनी कार में बैठकर मार्केट चला जाता है। उसी दिन मैनुअल के पास उसकी बहन का वीडियो कॉल आता है। वो मैनुअल को बताती है ये बीमारी बहुत गंभीर है। मैनुअल की बहन का हस्बैंड फौज में था। उसके परिवार को पहले ही खबर मिल चुकी थी। मैनुअल की बहन के समझाने के बाद मैनुअल को गंभीरता का पता चला। मैनुअल की बहन उसे अपने पास बुला रही थी। अगली सुबह मैनुअल एयरपोर्ट पर जाता है। वो जैसे ही लाइन में लगता है एयरपोर्ट स्क्रीन में दिखाया जाता है कि सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और मैनुअल के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी उड़ान रद्द हो गई है। एयरपोर्ट पर खड़े सारे लोग उलझन और परेशानी में थे। मैनुअल वापस अपने घर लौट आता है। रास्ते में मैनुअल देखता है संक्रमित लोगों को एक प्लास्टिक के बने पाइप के अंदर से गार्ड खींच के ले जा रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। मैनुअल सुबह सोकर उठता है, तभी उसकी बहन का उसके पास फोन आता है। मैनुअल को उसकी बहन ने बताया वायरस का एक नया रूप सामने आया है। इस वायरस को फैलने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं। उसकी बहन ने उसे घर से कहीं न जाने के लिए कहा। मैनुअल जल्दी से मार्केट जाता है ताकि वो अपने खाने पीने का सामान लेके आ सके। वो जैसे ही मार्केट में जाके देखता है मार्केट खाली हो चुकी थी और कुछ ही सामान बचा था। मैनुअल जल्दी से अपना बैग चीजों से भरता है और वो जैसे ही मार्केट से बाहर निकलता है एक घायल हाथ वाला पुलिसकर्मी चुपचाप दुकान में घुस गया और दरवाजे को हथकड़ी से कसकर बंद कर दिया। तभी दूसरी तरफ मैनुअल ने देखा एक संक्रमित आदमी पुलिसकर्मी को काटने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले मैनुअल उस पुलिस कर्मचारी को बचाने के लिए आगे बढ़ता, तभी उस संक्रमित आदमी ने पुलिसकर्मी की गर्दन पर काट लिया। ये देखकर मैनुअल ने एक डंडा उठाया और उस आदमी को हटाने के लिए उनकी ओर भागने लगा, पर वो रुक जाता है और वो संक्रमित आदमी मैनुअल के पास भागते हुए आता है। वो आदमी मैनुअल को काटने के लिए तैयार होता है, पर तभी मैनुअल के हाथ में डंडे की वजह से वो आदमी मर जाता है। तभी मैनुअल की नजर उस पुलिसकर्मी पर पड़ती है जिसने अपने आप को दुकान में बंद कर लिया था। अब वो पुलिसकर्मी एक ज़ोंबी की तरह बनता जा रहा था। वो मैनुअल को देखकर अपना सर शीशे में अड़ने लगता है। इस तरफ मैनुअल पुलिसकर्मी को बचाने के लिए उसके पास जाने वाला था, पर तभी वो पुलिसकर्मी अपनी बंदूक निकालकर मैनुअल के सामने चलाता है ताकि मैनुअल यहाँ से चला जाए, वरना वो भी संक्रमित हो जाएगा। मैनुअल पुलिस वाले की बात समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो पुलिसकर्मी अपनी बंदूक अपनी गर्दन पर तान देता है। घर लौटने के बाद मैनुअल ने अपने घर की सारी खिड़कियां बंद कर ली। लोहे के डंडों से उसने अपने घर को सिक्योर कर लिया ताकि कोई घुस ना पाए, और अंत में उसने अपने घर के दरवाजे को भी मजबूत कर लिया। तभी हम देखते हैं बड़ी बड़ी बस लेकर सरकार के द्वारा भेजे हुए सैनिक आते हैं ताकि यहाँ पर रह रहे लोगों को वो अपने साथ ले जा सके। पर जब सैनिक टॉर्च लेकर सबके घर पर छानबीन कर रहे थे, मैनुअल अपनी बिल्ली के साथ छुप जाता है क्योंकि उसकी बहन ने उसे यहाँ से कहीं न जाने के लिए मना करा था। अब पूरा टाउन बिल्कुल खाली हो चुका था। लोग न होने की वजह से टाउन की लाइट भी चली गई और फोन से सिग्नल भी नहीं आते थे। मैनुअल के पास एक हफ्ते तक तो खाने का सामान था, पर अब उसकी फ्रीज खाली हो चुकी थी। मैनुअल अपने डाइविंग सूट को पहन के बाहर जाता है और अपने साथ एक बंदूक भी लेके जाता है। वो जब दूसरों के घर पर खाना ढूंढता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वो एक घर में घुसता है। उसे अचानक लिविंग रूम में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। मैनुअल उस बूढ़ी औरत पर अपनी बंदूक तान देता है, पर वो बूढ़ी औरत बताती है कि वो संक्रमित नहीं है। उसके पैर खराब होने की वजह से वो अपने परिवार के साथ यहाँ से जा नहीं पाई। वो बूढ़ी औरत अपनी खिड़की के पास बैठी रहती थी तो उसे पता था कि किसके घर में खाना है। मैनुअल जाके काफी सारा खाना इकट्ठा कर लेता है। उसे घर में मोटरसाइकिल भी मिलती है। मैनुअल उस बूढ़ी औरत के साथ रह रहा था। उस रात मैनुअल रेडियो पर सरकार के समाचार सुनता है। मैनुअल चाहता था कि वो बूढ़ी औरत को लेकर यहाँ से चला जाए, पर बूढ़ी औरत को पता था कि उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वो कई सारी नींद की गोलियां एक साथ खा लेती है जिसकी वजह से वो मर जाती है। और वो बूढ़ी औरत मैनुअल के लिए एक नोट भी लिख के छोड़ के गई थी जिसमें उसने मैनुअल को इन दिनों उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद बोला था। जैसे ही मैनुअल घर से बाहर निकलता है तभी एक संक्रमित औरत आकर मैनुअल पर अटैक कर देती है, पर मैनुअल ने अपना स्विम सूट पहन रखा होता है जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। वो जल्दी से अपना भाला उठाता है और उस औरत के सर में भाला मार देता है जिसकी वजह से वो औरत मर जाती है। इसके बाद मैनुअल अपना सामान और अपनी कैट को लेकर वहाँ से चला जाता है। मैनुअल जब जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसके पीछे संक्रमित लोग पड़ जाते हैं। रास्ते में मरे हुए लोगों का ढेर पड़ा था। मैनुअल की बाइक की टक्कर उस ढेर से हो जाती है जिसकी वजह से वो बाइक से गिर जाता है। वो फिर से बाइक चलाने की कोशिश करता है, पर पीछे से कई सारे संक्रमित लोग आ जाते हैं, इसलिए वो अपनी बिल्ली को लेकर पैदल ही भाग जाता है। मैनुअल समुद्र के बीच बनी हुई एक जगह पर भाग जाता है। कुछ संक्रमित लोग उसके पीछे भी आते हैं, पर वो तभी दरवाजा बंद कर देता है।
अब मैनुअल को लगता है कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, पर तभी उसकी नजर एक स्पीड बोट पर पड़ती है। मैनुअल अंदर जाकर उस नाव को चलाने की कोशिश करता है, पर नाव खराब हो चुकी थी। वो उस नाव की और छानबीन करता है तो उसे उसमें एक संक्रमित मरा हुआ बच्चा दिखाई देता है। जब मैनुअल के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो वो एक स्पीड बोट में अपनी कैट के साथ सफर करता है। बीच समुद्र में जाकर उस छोटी नाव का भी फ्यूल खत्म हो जाता है, पर तभी मैनुअल को एक बोट आती हुई दिखाई देती है। मैनुअल उन लोगों को बुलाने लगता है, पर जब मैनुअल ध्यान से देखता है तो उन लोगों के पास हथियार दिखाई देते हैं। ये देखकर मैनुअल को थोड़ा अजीब लगता है। वो लोग मैनुअल को एक बड़ी मछली पकड़ने वाली बोट पर चढ़ा लेते हैं। मैनुअल कुछ खा रहा होता है, तभी उस नाव का कैप्टन जाकर मैनुअल से कुछ बातें करता है। वो सब हेलीकॉप्टर ढूंढने की वजह से यहाँ बचे थे। कुछ देर और बात करने के बाद कैप्टन मैनुअल को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर मैनुअल सोता है। रात के समय मैनुअल को एक आवाज आती है। जब वो अपनी खिड़की से झांक के बाहर देखता है तो बोट पर बैठे कुछ लोग उनसे मदद मांग रहे थे। अगली सुबह जब मैनुअल उठा तो उसने देखा कि जो लोग रात मदद मांग रहे थे वो यहाँ नहीं है। मैनुअल को ये सब चीज बड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो पूछताछ के लिए कैप्टन के पास जाता है, पर कैप्टन मैनुअल से कहता है कि कल रात यहाँ कोई नहीं आया, और वो कैप्टन मैनुअल से ये भी कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो। ये कहकर कैप्टन वहाँ से चला जाता है, पर तभी मैनुअल की नजर उस नाव पर जाती है जिसमें बैठकर कल रात वो लोग मदद मांग रहे थे। इससे मैनुअल को पता लगता है ये लोग दिखने में जितने अच्छे हैं उतने असलियत में अच्छे नहीं हैं। मैनुअल फिर से कैप्टन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे हेलीकॉप्टर के बारे में पता है। मैनुअल को लगता है कि कैप्टन उसका साथ देगा, पर कैप्टन उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है। अब मैनुअल के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो रात होने का इंतजार करता है और यहाँ से अकेले जाने का फैसला करता है। मैनुअल अपनी बिल्ली को लेकर यहाँ से भागता है, पर जो नीचे कैबिनेट में आकर देखता है तो उसे वही दो बचे हुए लोग दिखते हैं जो कल रात मदद मांग रहे थे। मैनुअल जल्दी से उन दोनों आदमियों के हाथ खोलता है, पर तभी एक आदमी आकर उस गंजे आदमी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उस आदमी को मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर कैप्टन आ जाता है। वो देखता है कि मैनुअल को खतरा है, इसलिए वो गोली चला रहे आदमी की गर्दन घोट के उसे जान से मार देता है। एक दूसरे को सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद मैनुअल और कैप्टन जल्दी से एक छोटा बोट में बैठ जाते हैं, पर बोट पर बैठे लोग गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन के कंधे में गोली लग जाती है। सौभाग्य से वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और किनारे पर पहुँच जाते हैं। मैनुअल कैप्टन को अपने साथ अस्पताल ले जाता है, पर तभी मैनुअल देखता है सामने कुछ संक्रमित लोग उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी मैनुअल कार से उतर के उन लोगों पर गोलियां बरसा देता है। फिर वो कैप्टन को अपने साथ अस्पताल के अंदर ले जाता है। इस समय अस्पताल में कोई नहीं था, वो पूरा अस्पताल खाली पड़ा था। मैनुअल कैप्टन को एक बेड पर लेटा देता है और फिर हॉस्पिटल की छानबीन करता है ताकि वो दवाई ढूंढ सके। वो हॉस्पिटल में नीचे जाके देखता है, उसे कुछ हलचल महसूस होती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक संक्रमित आदमी उस पर हमला करने वाला होता है, पर तभी मैनुअल उस आदमी को गोली मार देता है। आवाज सुनकर कई सारे संक्रमित लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मैनुअल के पीछे भागने लगते हैं। मैनुअल कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लेता है। वो देखता है कैप्टन बेड पर नहीं था। तभी एक लड़की मैनुअल को आवाज देती है। वो जल्दी से उस छोटे से दरवाजे की ओर भागता है। यहाँ पता चलता है कि जिंदा बचे लोग उस कैबिनेट में रह रहे थे। उन लोगों ने कैप्टन की गोली भी निकाल दी थी। एक लेडी डॉक्टर मैनुअल को अपने साथ छत पर ले जाती है और उसे हेलीकॉप्टर दिखाती है, पर दूसरी तरफ कई सारे सरकार के भेजे हुए लोग भी थे, तो हेलीकॉप्टर तक जाना इतना आसान नहीं था। वो लेडी डॉक्टर मैनुअल को सब चीज बताती है। इस सीन में हम देखते हैं कैप्टन अब जाग चुका था। मैनुअल उससे उसका हालचाल पूछता है। सब बिल्कुल शांत था, पर तभी दरवाजे के पीछे छुपा हुआ एक संक्रमित आदमी एक बूढ़ी डॉक्टर लेडी पर हमला कर देता है। मैनुअल और दूसरे लोग उस संक्रमित आदमी को डॉक्टर के ऊपर से हटाते हैं, पर डॉक्टर को उस आदमी ने गर्दन पर काट लिया था। उन सबको पता था कि बूढ़ी लेडी डॉक्टर थोड़ी देर बाद ज़ोंबी बन जाएगी। वो सब अस्पताल के आइसोलेशन रूम से चुपके से निकल रहे थे। आवाज सुनकर संक्रमित डॉक्टर उन्हें देख लेती है। वो डॉक्टर उनके पीछे भागने लगी और वहाँ हलचल मच गई। मैनुअल ने जल्दी से बच्चे को गोद में लिया और कैबिनेट में छुप गया। अचानक उसे कैबिनेट के बाहर गोली चलने की आवाज आई। वो बाहर निकलकर देखता है तो सारे संक्रमित लोगों को बाहर मार चुके थे। अब वो धीरे से दवाई के गोदाम में जाते हैं। मैनुअल को एक आइडिया आया। उसने गोदाम में रखी दवा की कैबिनेट देखे। वो सारे कैबिनेट एक साथ जोड़ देता है और बचे हुए लोग उन कैबिनेट के बीच में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वो संक्रमित लोग उनके पास नहीं आ पाएंगे। फिर वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो जैसे ही अस्पताल से बाहर निकलते हैं, कई सारे संक्रमित लोग उनके बनाए हुए जाल पर चढ़ने लगते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो जल्दी से जाली से बना हुआ दरवाजा खोल देते हैं।
उन सबको देखकर सरकार के भेजे हुए सैनिक उनके पास आने लगते हैं। दूसरी तरफ मैनुअल के साथ के लोग हेलीकॉप्टर को उड़ाना शुरू कर देते हैं। मैनुअल मौका देख के वो जाल वाला दरवाजा कुल्हाड़ी से काट कर खोल देता है, जिसकी वजह से सारे संक्रमित लोग सैनिकों पे हमला कर देते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठी लड़की मैनुअल की तरफ एक रस्सी फेंकती है, जिससे लटक के मैनुअल हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और वो सब यहाँ से बच के निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मैनुअल के फोन में सिग्नल आने लगते हैं। मैनुअल जल्दी से अपनी बहन से बात करता है। वो अपनी बहन को बताता है कि वो हेलीकॉप्टर में है और वो सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, पर मैनुअल की बहन उसे अपने पास बुलाती है। तभी फोन कट हो जाता है और वो देखते हैं 2 फाइटर प्लेन कैथरीन द्वीप पर जाकर बम बरसाना शुरू कर देते हैं।